नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली के साथ साथ बौद्धिक स्तर के लिए, जीवन में उतार चढ़ाव आने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके कारक होते हैं। उसमें जब ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष पैदा कर देती है। यानी कि व्यक्ति एक चीज़ तो जरूर करेगा कि कहीं ना कहीं गलती करेगा अपनी स्वयं की, और उस गलती का भुगतान भी अपने आप ही करेगा। कुल मिलाकर जब इसकी लंबाई आपके सूर्य की उंगली के पहले पर्व से आगे जाएगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसे व्यक्तियों को कई नौकरियों में परिवर्तन, कई व्यापार में परिवर्तन या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से व्यावहारिक पर्व सेकंड पर कुछ स्क्रैचेज हैं, यानी कि आपको नियंत्रण में स्वयं को रखना होगा और सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ना होगा। बुढ़ापे तक याददाश्त आपकी ठीक रहेगी। बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए जहाँ सूर्य की उंगली को देखा जाता है, यहाँ पर तो ये चक्र बना हुआ, यानी ग्रहण शक्ति तो अपने आप ठीक हो गई। सवाल ये है कि ग्रहण शक्ति के पहले पर भी कट का निशान है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा सोचना और आवश्यक से ज़्यादा रिस्क लेना, इस तरह की स्थितियों में देखा जाता है। यहाँ कुल मिलाकर यदि देखूं तो कोई किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा बदनामी के योग नहीं। और यहाँ अगर पहचान की बात करूं तो सामान्य रूप से आप जिस कार्य स्तर पर रहते हैं वहाँ पर आपका सामान्य रूप से लोग आपको जानते भी हैं। मैं बात कर लेता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जिस पर भी चक्र का निशान, यहाँ कुल मिलाकर के अच्छी खासी, यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा टर्न लिया ऊपर जाकर के शनि की ढैया, शनि की 7.5 आएगी तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति को देखता हूँ तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थिति तो वर्तमान में ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा टेढ़ापन और इसके उंगलियों के बीच के जो गैप है उनका समानांतर होने के कारण व्यक्ति के पास यहाँ पर धन के जो आगमन हैं वो सामान्य किस्म के हैं। मैं बात कर लूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, ईश्वर कृपा के लिए, साथ ही साथ आप किस तरह के व्यक्ति हैं, अपने आप को दूसरे के प्रति समर्पित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, संतान का सुख सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है। ईश्वर की कृपा के लिए अगर पूजा पाठ की बात करता हूं तो सामान्य रूप से पूजा पाठ व्यक्ति करता है। यहाँ पर हल्के से स्क्रैचेस सेकंड पर्वत पर, यानी पत्नी के साथ मामूली से ऐसा कह सकते हैं थोड़े बहुत संबंधों में मामूली विवाद हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कोई खराबी की बात नहीं। संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। मैं बात कर लेता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व निश्चित रूप से जब यहाँ इन रेखाओं को बना देता है तो यहाँ इसका तो मतलब हो गया कि भाई निश्चित रूप से धन के आगमन आते रहते हैं। लेकिन पर्वत जब थोड़ा उठे, थोड़ा दबे, थोड़ा उठे तो इसका मतलब क्या होता है कि धन रुक नहीं पाता है, या आपके धन की जो आने की आवश्यकता है उससे आपकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इस प्रकार से इस धन पर्व के रूप को बोला जाता है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। पर्वत दबा हुआ है और यहाँ से निकलने वाली रेखा एक साइड में चली गई, एक थोड़ा सा और सीधे रूप में चली गई है। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो सूर्य का पर्व है वो आपके ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई इतना स्थिर रूप पर्वत का नहीं मिला कि आप राजनीति में प्रयास करें तो वहाँ सफलता मिल जाए, या आप कहीं अच्छी जॉब के लिए प्रयास करें तो वहाँ सफलता मिल जाए। कुल मिलाकर के भाग दौड़ के साथ में थोड़ा सा सम्मान मिलता है। यहाँ मैं बात करूँगा इसके बाद शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर जिस तरीके की रेखाएं खड़ी होनी चाहिए वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर अभी नहीं है। इनकी लंबाई और इनकी मजबूती, यानी स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट, जैसे आपकी भाग्य रेखा नीचे से आ रही है कर्म रेखा के रूप में, उस प्रकार से खड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर भाग्य रेखाओं का स्वरूप जब हल्की हल्की रेखाओं से निकले तो ये मैंने देखा है कि 2 से 4-5 साल के अंदर व्यक्ति की रेखाएं निकल कर के लंबी हो जाती हैं, और यदि वो लंबी हो गई तो उसी दिन से समझ लीजिए आपके जीवन में अच्छे आवक धन के बन जाएंगे। अभी यहाँ पर आपका पर्व दूषित पर्व के रूप में है, यानी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। मैं बात कर लूँ इसके बाद बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व संतान सुख, भगवान की कृपा, पत्नी का सहयोग, आपका मकान बनना, आपकी कर्म पावर कितनी है, वह यहाँ इस बात को दर्शाता है। यहाँ थोड़ा सा देखता हूँ तो ये अपने आप में
कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट के वो नहीं है। यानी जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं उनका सामान्य ऐसा सहयोग आपके जीवन के अंदर है। यानी पत्नी से कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं, ससुराल से कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ियों का सहयोग नहीं। तो ये इस तरह का सामान्य रिश्ता, यानी कि बाइक ले ली या पत्नी से सहयोग, थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है, तो इस तरह की बातें। मकान है तो अच्छा संसाधन नहीं, पर अपना काम चल जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही बारीकी के साथ चली और बहुत ही स्पष्टता के साथ चली। सुंदर हृदय रेखा है, यानी कुल मिलाकर के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली, मन के अंदर किसी के लिए कोई बुराई ना सोचना, आपके हृदय से संबंधित रोगों की बात करूं तो वो ना होना, ऐसे बहुत सच्चे संकेतों के लिए इस हृदय रेखा को, यानी अपने बच्चों को बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति के बारे में ऐसी रेखाओं को जाना जाता है। यहाँ बात करूँगा मैं आपके सीधा कर्म क्षेत्र के बारे में। कर्म क्षेत्र आपका अच्छा नहीं निकला, यानी कि जहाँ मंगल क्षेत्र की बात होती है वहाँ मंगल क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो जाता है। यानी कि जहाँ आप कर्म करते हैं उसके अंदर कहीं ना कोई ग्रहण रूप से ये रेखाएं आपस में क्रॉस से बना रही हैं। इनको जेल रेखा नहीं कहेंगे, लेकिन जब इतनी दूषित पर्व हो जाता है मंगल पर्व, तो कर्म क्षेत्र व्यक्ति का सही नहीं होता, उसकी डिसीजन पावर सही नहीं होती, साथ ही साथ उसको अपने कर्म के द्वारा सफलता नहीं मिलती। ऐसा यहाँ पर आपका ये कर्म प्रत्येक भी दूषित हो रहा है। अभी बुद्धि रेखा को देखिएगा, आपकी बुद्धि रेखा जाई और जहां जाकर पहुंची है उस जगह पर जाकर इतना जबरदस्त जाल बन गया, यानी कि ये इस तरह का अगर आप देखो एक तरह से जाल बन गया। ये कर्ज करा देता है ऐसा जाल, ये झगड़े झंझट करा देता है, ये दोस्तों से मन मुटाव करा देता है, ये यहाँ पर गलत डिसीजन लेने के कारण व्यक्ति पर कर्ज चढ़ा देता है। ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाला ये आपका पर्व है। यहाँ से जो द्वितीय मंगल का पर्व का जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा कुल मिलाकर कोई झगड़े झंझट की स्थिति तो नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ व्यापारिक रेखाएं जाकर टूट रही हैं, तो उनका फल मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई मुकदमा झगड़े झंझट का योग यहाँ पर नजर नहीं आता। चलिए मैं बात करूँगा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यानी कि क्या आप अपने व्यापार के अंदर भाग दौड़ जोड़ें, यानी कि सप्लाई जैसी स्थिति को मजबूत करें तो उससे लाभ मिलेगा, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। क्या आपको मानसिक डिप्रेशन होगा, ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता। क्या आपको माता से वही बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा या धन मिलेगा, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। क्या आप बहुत ज़्यादा किसी नशेड़ी चीज़ के रोगी हैं या कोई बुरी आदतों के शिकार हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये आपकी स्थिति है। व्यापारिक रेखाएं हैं वो निकल करके चलती हैं और टूट करके बिखर जाती हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ से चली, फिर ये बिखर गई, फिर दूसरे स्वरूप में बिखर गई, फिर तीसरे स्वरूप में बिखर गई, फिर कुल मिलाकर के जाते मस्तिष्क रेखा के बाद जाके पीड़ित हो गई। यानी गलत निर्णय के कारण फिर दिखाई दिया आपके व्यापार में नुकसान। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी संकेत दिखाई देता है जो लगातार आपके निर्णय पर ग्रहण लगा देता है, या कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र ऐसा बैठा हुआ है जो आपकी यहाँ पर लगातार ग्रहण लगा रहा है। तो उसको मैं अभी देखूंगा तो आपको बताने वाला हूँ क्या कारण है, क्या करें जिससे आपको तरक्की मिले और सही निर्णय लेकर आप तरक्की प्राप्त कर सकें। तो ये आपकी वो स्थिति है। भाग्य रेखा को देखिएगा, भाग्य रेखा डालती है थोड़ा, चंद्र पर्वत से तो नहीं कह सकता, हाँ कुल मिलाकर अपने आप स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता, पैतृक परिवार से ना मिल करके, लेकिन व्यापार जो भी है आप वही करते रहिए, दूसरे व्यापार में मत जाइएगा, ये दिखाने वाली यहाँ पर ये रेखा भी। तो गलत निर्णय फिर हो जाए, कहीं गलत जगह चले जाएं निर्णय में, तो वैसा मत करिएगा। हाँ इस समय वर्तमान बुद्धि यहाँ भाग्य रेखा से तो ऐसा लगेगा देखने में कि जैसे व्यक्ति के भाग्य में कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ आपके 31 जहाँ बैठता है वहाँ जाकर पीड़ित रेखाएं 35 तक काटती हैं। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। जो यहाँ पूरा एरिया ये 31 से लेकर 35 तक का है, तो ये वो स्थिति है, इसको मुझे सुधारना है। तो ये भाग्य रेखा अपने आप में है कर्म रूपी रेखा के रूप में, यानी भाग्य रेखा भाग्य पर्व तक नहीं पहुंची तो वहाँ भाग्य तो साथ दे ही नहीं रहा, कर्म रूपी रेखा है, कर्म कर रहे हैं और उससे अपने आप का अर्जन करते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों के लिए शुक्र पर्व को जाना जाता है। यहाँ शुक्र पर्व की बात करता हूँ तो शुक्र पर्व पर यदि देखूँ तो कोई इतना ज़्यादा खराब नहीं है। कुल मिलाकर अपने जीविका को जिस तरह चलाते हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं पर अपनी जीविका को आप सही तरीके से चला ही लेते हैं। ये इस तरह का इरादा है करने वाली रेखा, यानी शुक्र पर्व से बुध पर्वत को देखे व्यक्ति बहुत चाहता है कि अच्छे संसाधन हो और लग्जरियस पर खर्च भी कर देता है बेखटके।
तो ये अपने आप में दिखाने वाली रेखा है, संतान रेखा है। आपके हाथ से 4-4 संतान रेखाएं दिखाई देती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से दिखाया जाता है। और आजकल लोग बाल परिवार नियोजन को भी अपनाने के कारण कम संतान रखते हैं। तो ये आपका हाथ का प्रारूप हुआ पढ़ने का। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपके सवालों के जवाब। पैसा आता है लेकिन जाता भी है, कोई सेविंग नहीं हो पाती। पैसा आता है, स्थिर नहीं रख पाते हैं। डिसीजंस जो रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनको सही तरीके से सही टारगेट को लेना है। कनिष्ठा उंगली भी सूर्य की पहले पर से लंबी है। आपके साथ ये बहुत होगा कि आप सपने देख करके दूसरी जगह कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे और फिर आप नुकसान उठाएंगे। इसलिए कृपया करके जो एक व्यवसाय चला रहे हैं उसमें ही इन्वेस्ट करें, दूसरी तरफ भ्रमित ना हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने व्यापार के में ज़्यादा ही पैसा कमाने के बाद इन्वेस्ट करें। तो कहीं भटकने का कोई ना कोई कारण है जो आपकी रेखाएं बताती हैं। तो पैसा को रोकने का तरीका मैं आपको बता दूंगा और आपको भटकना नहीं है, दूसरी जगह जाना नहीं है। कर्ज में डूबा हूँ, कब निकलूंगा? कर्ज में, कर्ज की रेखाएं हैं, यहाँ से दूषित रेखाएं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अभी मुझे लगता है इसको कर्ज को मिटाने में आपको लगभग 36 से 37 वर्ष यानी 5 साल तक भी आप जा सकते हैं। मेरा सपना है 5 साल के बाद आप निकलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो ये रेखा एक राहु रेखा काट रही है, इसके बाद से आपके जीवन में यानी 37वें वर्ष से आप अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। मेरा सपना है बहुत धनी होना, यह सपना पूरा होगा, यह जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। देखिए सर, मेरा काम यहाँ किसी को डराना नहीं है। मैंने बताया था भाग्य पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं और धीरे धीरे खड़ी होंगी। आप उनकी लंबाइयों को खुद देखते रहिएगा। दूसरी बात यह है कि वर्तमान की स्थिति में संघर्ष है, आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। मैं बिजनेस करता हूँ और भी कुछ करता तो अच्छा होता, ये सही है क्या? आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों ही जगह आपको यही स्थिति का सामना करना पड़ेगा वर्तमान में। तो इसलिए तो आप बिल्कुल इस समय वर्तमान में एक ही टारगेट पर, जिस भी अगर व्यवसायों का नुकसान भी होगा तो चिंता ना करें, धैर्य रखें और वहीं से अपनी योजनाओं को दोबारा नए सिरे से कारगर करें। फिर देखिए आपको सफलता मिलेगी। उपाय बताऊंगा, करने अवश्य पड़ेंगे। भाई बहन की शादी कब तक होगी? भाई बहन की जन्मपत्री भेजिए, तब उससे पता लगेगी इनकी शादी कब होगी। अभी मेरे हाथ में मैंने अमतिश और गोमेद जो मैंने 6 साल से पहन रखा है। तो आपने नीलम का सब्स्टिट्यूट पहन रखा है और गोमेद पहन रखा है। देखिए सर, पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये 2 रतन जो पहन रखे हैं, ये दोनों के दोनों रतन अपने आप में गलत पहन रखे हैं। गोमेद तो मैंने अपनी पूरी उम्र में किसी को नहीं पहनाया, क्योंकि मुझको पता है कि ये राहु केतु के भाई हैं। अगर बात करें तो इनके अंदर राहु केतु का अगर नक आप पहनोगे तो आप सोच लीजिए कि आपने अपने कार्य पर, अपने दिमाग पर खुद बाधा डाल दी। नीलम हर व्यक्ति नहीं पहन सकता। आपकी उंगली जो है वो नीलम पहनने वाली नहीं है। तो दोनों के दोनों रतन अपने, जब तक आपके हाथ में रहेंगे, जब तक आपके साथ यही होता रहेगा, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा। आपने ग्रहण स्वयं लगा रखा है अपनी उंगलियों पर। आपको क्या नग पहनना है, आप पन्ना भी मत पहनिए, नहीं वरना दिमाग को और ज़्यादा चलाने लगेंगे। आपको रतन पहनना है एक बेहतरीन सा पुखराज, जो आप सद्बुद्धि से सही निर्णय लेकर के और अपने जीवन में तरक्की करें। आपको नगर मिल जाए पुखराज तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके घर तक लेकिन ये दोनों नग उतार कर तुरंत रख दीजिए। तो कुल मिलाकर पुखराज आपको धारण करना है। अगर इसमें शुरू में ज़्यादा गुंजाइश ना हो तो पीला पुखराज पहने, बाद में आप जो है आप श्रीलंकन पुखराज पहनेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ देगा। तो कुल मिलाकर के पुखराज आपको धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे मंगवा भी सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। पूजा क्या करनी है आपको, जो आपका व्यवसाय सही तरीके से चले। इसके लिए आपको प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करना होगा। श्री सूक्तम का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा। साथ ही साथ पढ़ना होगा आपको रुद्राष्टकम। श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम आपको पढ़ना होगा, तो उससे आपको काफ़ी निजात मिलेगी। अब आइए आपके आयु रेखा देख लेते हैं। आयु रेखा जाकर लगभग मणिमंथ के प्रथम पर्व तक पहुंच गई, यानी कि 78 वर्ष की आयु वर्तमान में हाथ के अंदर है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो हुआ आपके हाथ का फल, और जो उपाय मैंने बताए उन उपाय को करें, फिर देखिए आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार।